तो आज हम बात करेंगे इथनोबॉटनी के बारे में। इथनोबॉटनी बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है जो हमें ह्यूमंस और प्लांट के रिलेशनशिप को बताती है। सिंपल वर्ड्स में ये हमें बताती है कि डिफरेंट कल्चर्स और कम्युनिटीज़ प्लांट को डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो, शेल्टर हो या फिर रिचुअल। इथनोबॉटनी हमें ये भी बताती है कि प्लांट्स और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं और उनके बीच का रिलेशन पिछले कई दशकों से कैसे डेवलप हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। ट्रेडिशनल नॉलेज वो नॉलेज होता है जो लोकल और इंडिजिनस कम्युनिटी के पास कई जनरेशन से होता है। मोस्टली हमें ये रिटन फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये ओरली ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता जाता है। लेकिन I think there is a great need to documented all these traditional and indigenous knowledge ताकि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इस ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ कर सकें। सो देर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और ये ट्रेडिशनल नॉलेज इसलिए भी हाईली वैल्यूएबल है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। एज एवरीबडी नोज, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड, मेडिसिन और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ये ऑब्लिगेशन बनता है कि हम अपने एरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखें, उन्हें हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं। इसके बाद अगर हम लाइवलीहुड की बात करें तो इथनोबॉटनी जो है लाइवलीहुड में भी एक ट्रिमेंडस रोल प्ले करती है, स्पेशली रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में। बहुत लोग प्लांट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से अपनी इनकम जनरेट करते हैं, जैसे हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट बनाना, मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना, हैंडीक्राफ्ट बनाना या फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ करना। मतलब प्लांट सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अर्निंग का भी मेजर सोर्स होते हैं। हमें चाहिए कि प्लांट्स को हम इस तरह से हार्वेस्ट और यूटिलाइज करें कि ताकि इनका प्रयोग एक सस्टेनेबल तरीके से हो सके। सिर्फ हमें ही नहीं, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आज हम प्लांट रिसोर्सेज और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट का सस्टेनेबल यूज़ नहीं करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो आने वाली जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो सस्टेन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यूटिलाइजेशन जब हम करते हैं, यूटिलाइजेशन और लाइवलीहुड का जो है वो हम बैलेंस बना के रखें, है ना। हमें प्लांट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है, यूटिलाइज करना है, पर एक बैलेंस्ड तरीके से, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी आने वाले टाइम में प्लांट प्रोडक्ट का यूज़ करना है। अगर एक्सप्लॉइट होते रहेंगे प्लांट दिन ब दिन तो एंडेंजर्ड हो जाएंगे, और आपको पता है कि अगर प्लांट एंडेंजर्ड हो गए तो बहुत जल्दी जो है वो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाते हैं। तो हमें प्लांट को एक्सटिंक्ट होने से रोकना है। तो ये कैसे हो सकता है? लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है इथनोबॉटनी किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इथनोबॉटनी का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन मेडिसिन फील्ड में है। बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन्स एक्चुअली प्लांट से ही डराइव होती हैं और उनका आइडिया ट्रेडिशनल नॉलेज से ही आता है। तो हमें प्लांट को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, उनको डिफोरेस्टेशन की कगार पे नहीं लाना है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वास्ट डिफोरेस्टेशन हो रही है जो अल्टीमेटली इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब कर देंगी। इथनोबॉटनी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक ब्रिज है जो ट्रेडिशनल विजडम को मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करता है और हमें नेचर के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करता है।